अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर लगातार सवाल उठे। ये बयान राहुल गांधी का है जब संसद में राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना का मुद्दा उठाया। इस बयान को शेयर कर कर्नल रोहित चौधरी ने कहा, अग्निपथ स्कीम पर राहुल गांधी जी सही साबित हुए। अग्निपथ स्कीम पर राहुल गांधी जी के लोकसभा में दिए बयान पर तत्कालीन पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल एम.एन. नरवणे ने लगाई मोहर। अग्निपथ योजना आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये सेना पर थोपी गई है। अब इस पोस्ट पर कर्नल द्वारा राहुल गांधी का बयान भी शेयर किया गया। अब आप राहुल गांधी का संसद में दिया बयान सुनिए। कि जो अग्निवीर योजना है ये आर्मी के अंदर से नहीं आई, ये कहीं और से आई है, ये आरएसएस से आई है, होम मिनिस्ट्री से आई है। ये सीनियर आर्मी के लोगों ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, कि हमें लगता है कि ये आर्मी के ऊपर ये योजना थोपी गई है और ये आर्मी को कमजोर करेगी। आर्मी के जनरल्स ने हमें कहा, जो रिटायर्ड है उन्होंने हमें कहा, राहुल जी हजारों लोगों को हम हथियार की ट्रेनिंग दे रहे हैं और फिर थोड़ी देर बाद। चलिए अब आपको बताते हैं कि पूर्व सेना अध्यक्ष एम.एन. नरवणे का नाम क्यों आ रहा है। उन्होंने ऐसा क्या खुलासा किया जिसको लेकर अब बवाल मचा है। दरअसल उन्होंने अपनी किताब में जिक्र किया कि कैसे अग्निपथ योजना को लेकर पीएमओ और प्रधानमंत्री से बातचीत की। नरवणे ने लिखा, सैनिकों, एयरमैन और नाविकों की कम अवधि की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना लागू करने के ऐलान से सशस्त्र बल चौंक गए। आर्म्ड फोर्सेस की दलील है कि 4 साल के कार्यकाल के बाद बड़ी संख्या में कर्मियों की सेवा में रखा जाना चाहिए और अग्निवीरों को बेहतर वेतन दिया जाना चाहिए। 2020 की शुरुआत में प्रधानमंत्री को टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव के तहत अधिकारियों के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन के समान सीमित संख्या में जवानों को कम अवधि के लिए नामांकित किया जा सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय बाद में एक अलग योजना लेकर आया। उन्होंने सुझाव दिया कि न केवल थल सेना के लिए 1 साल में होने वाली पूरी भर्ती अल्पकालिक सेवा के आधार पर होनी चाहिए, बल्कि इसमें भारतीय वायुसेना और नौसेना को भी शामिल किया जाना चाहिए। यह सेना के लिए आश्चर्य की बात थी। नौसेना और वायुसेना के लिए और भी ज्यादा। योजना के विभिन्न मॉडल पर चर्चा की गई, जिसमें सेना ने 75% जवानों को बनाए रखने और 25% को सेवा मुक्त करने की वकालत की। हालांकि जब जून 2022 में सशस्त्र बल को एज प्रोफाइल को कम करने के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम के रूप में अग्निपथ शुरू किया गया था, तब यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष चुने गए लगभग 46,000 सैनिकों, एयरमैन और नाविकों में से केवल 25% ही शुरुआती 4 वर्षों के लिए भी अतिरिक्त 15 वर्षों तक सेवा करेंगे। जनरल नरवणे 31 दिसंबर 2019 से 30 अप्रैल 2022 तक भारतीय थल सेना के प्रमुख रहे। उन्होंने अपनी पुस्तक में भी उल्लेख किया कि पहले साल में शामिल होने के लिए शुरुआती वेतन 20,000 रुपए निर्धारित की गई। हालांकि सेना ने दृढ़ता से वृद्धि की सिफारिश की, क्योंकि उनका मानना था कि एक सैनिक की भूमिका की तुलना दैनिक भोगी मजदूर से उचित नहीं। उनकी सिफारिशों के आधार पर बाद में वेतन 30,000 रुपए प्रति माह किया गया।